हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी इंडिकेटर के बारे में जो इंट्राडे में काफी हेल्पफुल है। मतलब लेकिन एक चीज उसमें वहां पे अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप उसका ज्यादा बेनिफिट ले सकोगे। बिना प्राइस एक्शन के समझ के आप उस इंडिकेटर को वहां पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर हो जिसके बेस पर पूरी तरह से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन की समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट में। यहाँ पे तो इंडिकेटर का नाम है वीवेब। वीवेब को लगाना कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे आना है इंडिकेटर के उसमें। इंडिकेटर में जाके हम यहाँ पे वीवेब टाइप करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, यहाँ पे जब करेंगे तो जो बड़ी कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली कैंडल पे यहाँ पे आपको इसको लगाने नहीं लगाने का मतलब कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल प्राइस यहाँ पे इसकी कैंडल के साथ में चलेगी। तो हम इसको एक तो पहले यहाँ पे इसकी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। इसका अपर बैंड हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे लोअर बैंड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, और इसमें इनपुट में अगर हम देखें यहाँ पे तो सोर्स यहाँ पे इसका क्लोजिंग बेसिस पे रहता है कि प्राइस जब क्लोज होगी वहां पे उस बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ पे हम ले सकते हैं, जब ये 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट यहाँ पे इस तरीके के शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम होंगे जो इंट्राडे के लिए काम में आते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इसको बेनिफिट ले सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे। और एक चीज यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, हमें प्राइस सेक्शन की समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो कहाँ पे ये कितने अच्छे से काम करेगा और कहाँ पर इसको आपको यूटिलाइज नहीं करना, यूज नहीं करना, वो भी ध्यान में आना जरूरी है इसमें। तो इसके साथ हम देखेंगे 5 मिनट पे जो लास्ट अभी चार्ट दिख रहा है यहाँ पे ये इसमें। और ये निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मतलब स्टॉक्स वगैरह सब जगह पर काम करता है, सब जगह पर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। पर हाँ, हर जगह पर इसका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए आप इसमें स्टॉक्स में और इसमें बाकी दोनों जगह पर सब में काम करेगा। अब इसमें यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें जितना कम टाइम फ्रेम का आप लेंगे उतने ज्यादा वहां पे इसमें आपको इन आउट ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाय सेल के यहाँ पे ट्रेड ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जितना हम टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे, जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, यहाँ पे 1 घंटा हो गया ऐसे में, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे मतलब कैंडल्स नहीं दिखेगी ऊपर नीचे करते हुए। जितना हम छोटे पे जाते जाएंगे यहाँ पे 3 मिनट पे, तो ऊपर नीचे इस तरीके से यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से दिखा रहा हूँ, आप इसको 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज क्या होगा ना, 5 मिनट में अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो हो सकता है 30 मिनट पे आपका स्टॉप लॉस अगर आपने इस कैंडल के बेस पे लिया, सपोज यहाँ पे कैंडल पे लिया, तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से कम ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगा ऐसा। इसकी पहले आप प्रैक्टिस में देखना है यहाँ पे, और उसको अब शुरू करते हैं यहाँ पे यूटिलाइज कैसे करना है इसको यहाँ पे। 5 मिनट में अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं, एक चीज ध्यान रखना है, जब भी मार्केट गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए कोई बड़ा, जैसे इस तरीके से अभी इस टाइम पे चल रहा है, वॉर की कंडीशन की वजह से न्यूज वगैरह आ रही है, तो उस टाइम पे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे टाइम पे आपको शुरुआत में थोड़ा सा 15-20 मिनट कम से कम वेट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो वीवे बिल्कुल इसके प्राइस के वहां पे चलता है, सेटल नहीं होता। जब ये सेटल होने लग जाए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही आप इसको देखना, तभी आपको भी इसमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा जब गैप डाउन हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, और ज्यादा सेलिंग के लिए वहां पे मार्केट में मतलब अग्रेसिव सेलर वहां पे चाहिए ऐसी कंडीशन। तो वो चीजों पे यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। इसमें हम क्या करेंगे, प्राइस जब भी इसके ऊपर है तभी हम इसमें यहाँ पे लॉन्ग की तरफ यहाँ पे कंडीशन सोचेंगे बाय की साइड में। जब तक इसकी प्राइस यहाँ पे डाउन साइड में चल रही है, चाहे से कितनी भी पॉजिटिव न्यूज हो, कुछ भी हो यहाँ पे, कितना भी मार्केट का ये बातें चल रही हो, लेकिन जब तक इसकी वीओ के नीचे चल रहा है, हम टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 मिनट के हिसाब से, ठीक है, तब तक हम इसमें यहाँ पे बाय की तरफ यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन पे। क्योंकि क्या होगा ना, जैसे वो उसके आसपास जाएगा, वीओ के आसपास, वहां पे रिजेक्शन लेगा। और रिजेक्शन लेने के बाद एकदम से अगर एक दो कैंडल पे अगर थोड़ी सी बड़ी नेगेटिव बन गई, तो वहां पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो जल्दी से वहां पे डाउन होने लग जाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट बहुत तेज वहां पे दिखता है। इसलिए हमें सिर्फ ये नहीं वेट करना कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे, इस जगह के आसपास आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन क्लोजिंग इसकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है इस जगह पर। ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग आया तो, या फिर एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखे वहां पे मार्केट में। अब इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं थी इससे कि यहाँ पे मार्केट अभी क्या चाह रहा है इस जगह पर, तो इसी रेंज में अटका हुआ था। ठीक है, तो ऐसी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार हो सकता है कि ट्रेड इसमें से मिस हो जाए, कि बाय चांस यहाँ पे ये बनाए और उसके बाद पूरी तरह से मार्केट धीरे करते करते ऊपर निकल, जैसे यहाँ पे अभी एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसको ब्रेक करा और फ्लो में सीधा फिर निकला यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीजें कई बार हो सकती है। वो शॉर्ट कवरिंग मूव भी हो सकता है, या फिर वीकेंड आ रहा है वहां पे तो भी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव हो सकता है वहां पे। तो वो चीजें भी साथ में आ सकती है। लेकिन हमें शुरुआत के आधे घंटे में ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ये ग्रीन कैंडल ले रहे हो यहाँ पे, इसमें देख के इसमें थोड़ा देर यहाँ पे ऊपर जाएगा, हल्का फुल्का मूव आया नहीं, ढंग का कोई मूवमेंट मिला नहीं यहाँ पे, उसके बाद वापस से यहाँ पे ये नीचे आ गया ऐसी कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे, या फिर 2-3 अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए,
तो उस दिन का फिर ट्रेड प्लान बिगड़ जाता है ऐसी कंडीशन में, तो वो चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर इसमें सपोज़ आप लेते भी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अगर इतना लिया है इसमें ये 40 पॉइंट मतलब इसमें निफ्टी के 20 एक पॉइंट। अगर ये वीवेब के नीचे क्लोजिंग कर दी इसने, तो आपको इसी कैंडल पे यहाँ पे 9:45 की कैंडल पे आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। अगर बाय चांस आपने ले भी लिया ऐसी कंडीशन पे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर कट रखना पड़ेगा कि जैसे वीवेब के नीचे आएगा ये, यहाँ पे आपको एग्ज़िट का प्लान करना पड़ेगा इस कंडीशन पे। अगर आप नहीं करोगे तो वो फिर हो सकता है फॉल कितना भी बड़ा हो सकता है, फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो लॉस में कन्वर्ट होता जाएगा कंडीशन। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कट रखना पड़ेगा। जितना छोटा स्टॉप लॉस निकले उतना ही अच्छा है। एक सपोज़ करो कैंडल यहाँ पे बना दी इसने, बहुत बड़ी कैंडल बना के इतना वीवेप आ गया ये इस जगह के आस-पास, ठीक है? कैंडल इस तरह से बनी। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री भी करोगे ना और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो फिर वो स्टॉप लॉस आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप कम से कम भी 1:2 1:1 तो कम से कम लेना ही है। 1:2 पे 3 पे जाएँगे, जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बड़े-बड़े स्टॉप लॉस लेंगे तो उस हिसाब से आपको टारगेट भी देखना पड़ेगा। तो वेट करो, अगर बाय चांस यहाँ पे ट्रेड निकल भी जाए, तो इसके वीवेप के आस-पास कहीं न कहीं वो आए, इस प्राइस के आस-पास, वीवेप के आस-पास, तब जाके आप एंट्री का सोचो, ताकि आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से आपके फेवरेबल में हो। हमें सिंपल सा देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कंडीशन देखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में होना चाहिए। जल्दबाजी करोगे, अननेसेसरी स्टॉप लॉस देते रहोगे वहाँ पे, तो फिर कहते हैं हमारा देखो साइकोलॉजी बिगड़ती है। हम जितनी मान लो 3-4 हमारी शुरुआत में स्टॉप लॉस हो गए, जेन्युइन स्टॉप लॉस है हमारे पॉइंट के साथ, लेकिन हमारी साइकोलॉजी वहाँ पे इम्पैक्ट डाली। फिर जहाँ पे रियल में भी अच्छा ट्रेड आ रहा होगा ना, वहाँ पे भी हमें डर लगने लग जाएगा। ये ऑटोमेटिक वहाँ पे मार्केट काम करने लग जाता है। मुझे अप्रॉक्स 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, तो चीज़ें आपकी साइकोलॉजी आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है यहाँ पे शुरुआत की उसमें। अगर शुरुआत में आपके 2-3 अच्छे प्रॉफिट हो गए मॉर्निंग के या शुरुआत के 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में, तो फिर आपका माइंड उस वे में आपको ट्रीट करेगा। और अगर लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो फिर वापस से आप जैसे जो इतना बड़ा मूवमेंट आया, इस तरह के मूवमेंट यहाँ पे फिर लेने में भी वहाँ पे डर लगेगा उस तरीके से। और अगर आप पुराने एग्जांपल में चलते हैं यहाँ पे, जैसे काफ़ी दिन है ना, बहुत अच्छा आपको मोमेंटम मिलेगा। इसमें ट्रेड कब नहीं करनी, हमें वो ध्यान रखना है। जब भी वीवेप बिल्कुल फ्लैट चले यहाँ पे इस तरीके से, तब आपको ट्रेड नहीं चलनी करनी, क्योंकि क्या होगा ना, प्राइस बिल्कुल वीवेप के आस-पास यहाँ पे बन रही है कैंडल्स। मतलब क्या हो रहा है, एक कैंडल बन रही है ग्रीन, एक कैंडल बन रही है रेड, एक कैंडल ग्रीन रेड इस तरह से बन रही है यहाँ पे, एक 5 मिनट की कैंडल बन गई, ये इस तरीके से। अब इसी के हाई और इसी के लो के बीच में यहाँ पे मार्केट चले जा रहा है कंटिन्यू। मतलब क्या हो रहा है ना, बुल्स और बेयर्स यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में कि अभी ट्रेंड किस साइड लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है? तो उस जगह पर आपको भी अवॉइड करना है। कोई जगह पर वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जल्दबाज़ी नहीं है ट्रेड लेने की उस जगह। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पर ये वाला एरिया, एक तो यहाँ पे इतना बड़ा नेगेटिव यहाँ पे ओपन हुआ है। अब इतना बड़े नेगेटिव होने के बाद वैसे वेट करो, कोई अच्छा बुलिश कैंडल आपको मिले या रिवर्सल का साइन दिखे, तब आप वहाँ पे एंट्री का सोचो, वरना तब तक यहाँ पे वेट करो। इसमें क्या होगा ना, देखो, अगर यहाँ पे ये आता और उसके बाद एक अच्छा-सा शार्प रिकवरी करने की कोशिश करता और फिर यहाँ पे हम वेट करते कि यहाँ पे क्या रिजेक्शन ले रहा है, नहीं ले रहा है यहाँ पे ये, उसके बाद अगर ये गिराता प्रॉपर वे में, तो फिर अच्छा मोमेंटम मिलता है यहाँ पे। पर इस तरह का कुछ हुआ नहीं, और इतनी लास्ट में देखो गिरने के बाद फिर यहीं अटका हुआ है ये। कोई शार्प जब भी गिरावट आनी होती है, वो फास्ट हुई है। गिरावट अगर फास्ट नहीं हो रही, तो समझ जाओ वहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट है, मतलब रिस्क है, इश्यू है। क्योंकि गिरावट में आप हमेशा देखोगे एकदम शार्प फॉल आएगा, क्योंकि वहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है। और जब मार्केट बढ़ता है, तो इतना वे उस वे में नहीं बढ़ता, इतना गिरावट इसमें होता है। दोनों का जब कंपेयर करोगे, तो जब गिरावट होती है, वो पैनिक में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। उसके मल्टीपल रीज़न होते हैं वहाँ पे। स्टॉप लॉस हिट होना, या फिर एम टू एम में वहाँ पे लॉस में होना, मार्जिन जो लेते हैं उनका लॉस होना वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे होगी। ये फर्स्ट पार्ट है, अगर आपको फिर भी इसमें कोई रिक्वायरमेंट लगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर बना दूँगा। इसको और अगर आपका क्वेश्चन्स रहेंगे, तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। वीवेक को मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ हो या फिर थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर्व हो। जहाँ पे भी प्लेन वीवेक चल रहा होगा, फ्लैट होगा, उस तरीके से आपको नहीं देखना। वीवेक या तो इस तरीके से चले, इस तरीके से फॉर्म में हो, कैंडल्स आपकी इस तरीके से बढ़ती जाए, या फिर और वीवेक यहाँ पे हो इस तरीके से, और कैंडल्स इस तरीके से उसमें इस तरीके से आए यहाँ पे। और जब भी फ्लैट होगा, वहाँ पे आपको अवॉइड करना है। ये धीरे-धीरे करते-करते एक्सपीरियंस के साथ आने लग जाएगा यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।